ने अपने घर मस्जिद के अंदर बैठने की तौफीक अता फरमाई। दुआ गो हूँ कि अल्लाह हम सब को सुन सुनाकर अल्लाह अमल करने की तौफीक अता फरमाए। प्यारे भाइयों, अल्लाह और अल्लाह के रसूल का हमसे मुतालबा ये है कि ये बंदे नेकियों के कामों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने वाले हों और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ahsan तरीके से इबादत करने वाले हों। नेकी के तमाम मामलात में अपने अल्लाह के साथ और अल्लाह के रसूल के साथ दुनिया की हर चीज़ से बढ़कर मोहब्बत करने वाले हों। मुकाबले के अंदर जब कभी औलाद आ जाए, माँ बाप आ जाए, दुनिया की दौलत आ जाए, फिर वो दुनिया की दौलत को तरजीह देने वाले नहीं होते, बल्कि वो तो नेकियों के अंदर एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला का हमसे ये मुतालबा है और सूरतुल हदीद के अंदर अल्लाह तबारक व तआला पहले दुनिया की जीनत का तज़किरा फरमाते हैं और दुनिया की हकीकत बताते हैं। ये दुनिया का माल, ये आल, ये औलाद, ये डॉलर, ये करेंसी, ये रुपया, ये पैसा, ये रेल, ये पेल, ये इज्जत, ये शरफ, ये कोठी, ये बंगले, व तफाकुर बैन अन्नास, ये आपस में एक दूसरे के लिए फख्र के लिए और इसका कोई फायदा नहीं है। फिर अल्लाह तबारक व तआला बड़े प्यारे अंदाज से सूरतुल हदीद आयत नंबर 20 के अंदर अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, ज़रा दिल लगाकर बैठकर सुनो। कुरान मजीद मेरी और आपकी तरबियत के लिए आता है। लोगों, कोई आदमी किसी की इतनी तरबियत नहीं कर सकता। दिल के ऊपर किसी भी चीज़ का इतना असर नहीं होता जितना अल्लाह के कुरान का असर होता है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरामीन का असर होता है। फरमाया, अल्लाह फरमाते हैं, साबिकू इला मगफिरतिम मिर रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहस समावातु अर्दुहा कअर्जिस समावाति वल अर्द उइद्दत लिल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूली। साबिकू, जल्दी करो, कोशिश करो, कंपटीशन करो, मुकाबला करो, इला मगफिरतिम मिर रब्बिकुम, अपने रब की बख्शिश की तरफ, अपने रब के मुआफ़ी की तरफ, ऐसी जन्नत की तरफ जिस जन्नत की चौड़ाई आसमान और ज़मीन के बराबर है। लोगों, बात ये समझ आए, जब तक साबिक़ों पर अमल ना करेंगे, नेकियों के कामों में एक दूसरे से मुकाबला ना करेंगे, आगे बढ़ने की कोशिश ना करेंगे, तब तक हम नबी के सहाबा के तर्ज़े अमल पर कभी अमल पैरा ना हो सकेंगे। साबिक़ों, लोगों कोशिश करो, लोगों दौड़ो, मेहनत करो, मुसाबका करो, कंपटीशन करो, इला मगफिरतिम मिर रब्बिकुम, अल्लाह की मगफिरत की तरफ, अल्लाह की जन्नत की तरफ, अल्लाह की रजामंदी की तरफ, अल्लाह के अजाबों से बचने की तरफ। साबिकू इला मगफिरतिम मिर रब्बिकुम, लोगों कोशिश इस बात की करनी है। आज मामला बहुत उल्ट हो गया, आज सारी चीज़ें हमने उल्ट पुल्ट करके रख दी हैं। हम कोशिश कर रहे हैं, मुकाबले कर रहे हैं, दुनिया में नाम पैदा करने के मुकाबले कर रहे हैं, हम दुनिया में एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। आज दुनिया के मामलात में मकानों, कोठियों, बंगलाओं, दुकानों, प्रॉपर्टियों, हमारी कोशिश ये होती है कि मैं फलां से आगे बढ़ जाऊं, फलां से आगे निकल जाऊं। अल्लाह फरमाते हैं, वसाबिकू
इला मग़फ़िरतिम मिर रब्बिकुम व जन्नतिन अर्ज़ुहस समावातु वल अर्द उइद्दत लिल मुत्तक़ीन उइद्दत लिल्लज़ीना आमनु बिल्लाहि व रसूली। लोगों, जन्नत तैयार उन लोगों के लिए कर रखी है वो लोग जो ईमान बिल्ला के अंदर मजबूत है, जो नेकियों के अंदर आगे बढ़कर हिस्सा लेने वाले हैं। आओ नजरा सुनते चलो, कुरान के कई मुकामात के अंदर अल्लाह फरमाते हैं फस्ताबिकुल खैरात। लोगों, नेकी के मामलात में एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करो, कोई पीछे ना रहे, कोई कमजोर ना पड़े, कोई अपने आप को पीछे ना रहने दे, बल्कि फस्ताबिकुल खैरात, नेकियों के मामले में एक दूसरे से बढ़ना, आगे निकलना, ये असल टारगेट है हमारा टारगेट। ये दुनिया की जाहो हशमत, ये दुनिया की इज्जत, ये वकार, ये कोठी, ये बंगले, ये प्रॉपर्टी, इसका हुसूल हमारे लिए अहम नहीं है। असल अहम था क्या? फस्ताबिकुल खैरात, नेकियों के मामले में एक दूसरे से आगे बढ़ना था हमने, लेकिन हमने काया ही पलट कर रख दी, सारी चीजें उल्ट करके रख दी। जिधर मुकाबला करना था उधर हम पीछे रह गए, और जिधर पीछे रहना था उधर हम आगे बढ़ गए। दुनिया के मामले में, दुनिया की दौलत के मामले में, इज्जत वकार के मामले में। और लोगों सुनो, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया उन्जुरू इला मन हुवा अस्फला मिनकुम वला तंजुरू इला मन हुवा फौककुम फहुवा अजदरू अल्ला तज़दरू निअमतल्लाह। दुनिया के मामले में हमेशा अपने से नीचे वाले को देखना था, मकान के मामले में अपने से नीचे वाले को देखना था, गाड़ी के मामले में अपने से नीचे वाले को देखना था, और नेकियों के मामले में अपने से ऊपर वाले को देखना था, उसका मुकाबला करना था। आज क्या मकान के मामले में अगर कोई घर के अंदर रह रहा है, वो कोशिश करता है मेरा मकान अच्छा बन जाए, मैं जो है दुनिया की तमाम आसाइश, तमाम आराम की चीजें अपने उस घर में ले आऊं। लेकिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बताया, आपने फरमाया उन्जुरू इला मन हुवा अस्फला मिनकुम, उसको देखना है जो तुमसे नीचे है। अगर मोटरसाइकिल पर हो तो फिर साइकिल वाले को देखो, अगर साइकिल पर हो तो पैदल आदमी को देखो जो पैदल जा रहा है। एक बहुत अल्लाह के वली पैदल जा रहे थे, और पैदल चलते देखते हैं कि गर्मी की तपिश है और पांव में जूता नहीं है। कहने लगे अल्लाह, मैंने तो तेरी कभी नाफरमानी नहीं की, 24 घंटे तेरी इबादत में वक्त गुजारता हूं, तेरी रियाजत करता हूं, लेकिन मेरी सूरत हाल ये है कि मेरे पांव में जूता नहीं है। चलते चलते जब थोड़ा सा आगे गए, देखा एक आदमी लेटा हुआ पड़ा, और उस आदमी को देखकर फौरन सजदे में गिर गए और अल्लाह से माफी मांगने लगे। उस आदमी की क्या सूरत हाल थी, उसके तो पांव भी नहीं थे। अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे चलने के लिए कदम तो अता किए हैं। ये है उन्जुरू इला मन हुवा अस्फला मिनकुम वला तंजुरू इला मन हुवा फौककुम, देखना उसे है। दुनिया के मामले में अपने से नीचे वाले को देखना है, दौलत के मामले में अपने से नीचे वाले को देखना है, शोहरत के मामले में अपने से नीचे वाले को देखना है, इज्जत के मामले में अपने से नीचे वाले को देखना है, और नेकियों के मामले में अपने से आगे वाले को देखना है। यह है फस्ताबिकुल खैरात। अगर आप 2 वक्त के टाइम के नमाजी हैं तो उस आदमी को देखें जो 5 वक्त का नमाजी है। अगर आप 5 वक्त के नमाजी हैं, फिर आप उस आदमी को देखें जो आदमी तहज्जुद गुजार है। अगर आप तहज्जुद गुजार हैं, फिर आप उस आदमी को देखें जो आदमी ज्यादा से ज्यादा नवाफिल पढ़ने का एहतमाम करता है। यह नेकियों के मामले में एक दूसरे से आगे बढ़ जाना। सहाबा कराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन, उनकी सीरत इस चीज के साथ भरी पड़ी है। आदमी हैरान हो जाता है कि उन्होंने नेकियों के मामले में किस तरह एक दूसरे से बढ़ने और चढ़ने की, आगे निकलने की कोशिश की, किस तरह आगे निकले, किस तरह
दुनिया की दौलत को नहीं देखा, किस तरह अपनी जवानियों को नहीं देखा, अपनी ख्वाहिशात को नहीं देखा, अपने मन मर्जियों को नहीं देखा, बल्कि नेकियों के मामले में एक दूसरे से आगे बढ़ते बढ़ते चले जाते हैं। कभी कोई आता है, सवाल करता है, कहता है अल्लाह के नबी अखबिरनी बिअमलिन युदखिलुनिल जन्नह, ऐसा कोई अमल बता दो जिस अमल की वजह से अल्लाह मुझे जन्नत में दाखिल कर दे। कभी कोई आता है सहाबी, कहता है अल्लाह के नबी अखबिरनी बिअमलिन युहिब्बुल्लाह व रसूल, ऐसा कोई अमल बता दो जिस अमल की वजह से अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत मिल जाए। कभी कोई आदमी आता है, आकर सवाल करता है अल्लाह के नबी अखबिरनी बिअमलिन युकर्रिबुनी इलल जन्नह व युबईदनी मिनन नार, ऐसा कोई अमल बताओ कि अल्लाह के नबी मैं जन्नत के करीब हो जाऊं और जहन्नम से दूर चला जाऊं। क्या मतलब, समझो जरा इसको। सारी दुनिया के ख्यालात से निकलकर इस वक्त मेरी बातों को अपने ज़हनों के अंदर बैठाएं और इन बातों को सोचे बैठकर। कोई एक सहाबी 1.5 लाख सहाबा कराम में से कोई एक सहाबी ऐसा नहीं है जिसने आकर कभी कहा अल्लाह के नबी माल के पीछे बड़े परेशान है, दुआ करो अल्लाह माल दे दे। और माल की सूरत हाल क्या है, आप हैरान रह जाएंगे माल की सूरत हाल क्या है उन लोगों की। एक सहाबी अब्दुर्रहमान है, नमाज पढ़ते हैं, नमाज पढ़ के फौरन घर चले जाते हैं। उनके जो है साथी, उन्होंने शिकायत की अल्लाह के नबी को, कहने लगे अल्लाह के नबी ये अब्दुर्रहमान नमाज पढ़ता है, सुन्नतें अदा नहीं करता, इससे पूछो सुन्नतें क्यों नहीं पढ़ता। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बिठाया, कहा अब्दुर्रहमान तेरे भाइयों ने शिकायत की है कि तू सुन्नतें, नमाज के बाद की सुन्नतें नहीं पढ़ता, क्या वजह है। कहने लगा अल्लाह के नबी अल्लाह का दिया मेरे पास बहुत कुछ है, अल्लाह ने मुझे बहुत कुछ दिया। आपने फरमाया मैं तुझसे पूछता हूँ सुन्नतें नहीं पढ़ता, तू कहता है मुझे अल्लाह का दिया बहुत कुछ है। कहने लगा अल्लाह के नबी मेरे घर के अंदर ये चादर जो मैंने पहनी है ना, यही इतनी बड़ी है, इस काबिल है कि इसको पहनकर नमाज पढ़ी जा सके। मैं जल्दी इसलिए चले जाता हूँ कि इस चादर के अंदर मेरी बेगम भी नमाज पढ़ ले, मेरी बीवी भी नमाज पढ़ ले। और पहला लफ्ज़ जो अल्लाह के नबी को इस्तेमाल किया, कहा अल्लाह के नबी अल्लाह का दिया हुआ बहुत कुछ है मेरे पास, और ये कुछ भी नहीं है कि इतना कपड़ा भी नहीं है कि तन को ढांप ले पूरे को। और नेकियों के मामले में एक दूसरे से सबकत कैसे, गरीब, जितने गरीब सहाबा कराम थे ना, सारे जमा होकर अल्लाह के नबी के पास आ गए। कहने लगे अल्लाह के नबी ज़हब अहलुद दुसूरी बिद्दरजातिल उला वन नईमिल मुकीम, अल्लाह के नबी ये अमीर सहाबा कराम जो है, मालो दौलत की रेल पेल वाले, जिनको अल्लाह ने दौलत दी है, ये हमसे नेकियों के अंदर आगे बढ़ गए हैं। किसमें आगे बढ़ गए, दुनिया को दौलत को किस तरह देख रहे हैं, नेकियों के एतबार से। आपने पूछा कैसे, कहा युसल्लून कमा नुसल्ली यसूमून कमा नसूमू, अल्लाह के नबी जिस तरह हम नमाजें पढ़ते हैं ये भी नमाजें पढ़ते हैं, जिस तरह हम रोजे रखते हैं ये भी रोजे रखते हैं, जिस तरह हम इबादत करते हैं ये भी इबादत करते हैं। लेकिन यतसद्दकून वला नतसद्दकून, ये सदका तो खैरात करके अल्लाह के यहाँ अजर ले जाते हैं, हमारे पास पैसे नहीं है, माल नहीं है, जिसकी वजह से हम अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं कर सकते। हैरान हो जाओगे। ये नहीं कहा कि वो बड़े आराम से सुकून से ज़िंदगी में रहते हैं, उनको तो परेशानी कोई नहीं, उनकी तो टेंशन ही कोई नहीं। हमारा तो ये है ना, जिसका माल दौलत थोड़ा सा अच्छा हो जाए हम कहते हैं भाई अल्लाह ने तेरी बाहीं पकड़ ली, जिसका काम कारोबार अच्छा चल पड़े, कोठी बंगला अच्छा बन जाए, मकान अच्छा बन जाए, गाड़ी अच्छी मिल जाए, कहते यार फलां बंदा बड़ा चंगा, चाहे परले दर्जे का जो है बेनमाजी है, परले दर्जे का मुशरिक है, हम कहते यार फलां बंदा यार बड़ा चंगा है। साहबा कराम ने क्या कहा, याद रखो क्या कहा, कि ये आगे बढ़ रहे हैं किस में, नेकियों में। बोलो किस में, नेकियों में आगे बढ़ रहे हैं। हम भी नेकियों में आगे बढ़ना चाहते हैं। आपने फरमाया कि मैं तुम्हें एक अमल ऐसे बताता हूं, अगर तुम करना शुरू कर दो तो तुम उनसे भी आगे बढ़ जाओगे। साहबा ने कहा जी अल्लाह के नबी बताओ कौन सा अमल ऐसा है। आपने फरमाया कि
33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 33 मरतबा अल्लाह अकबर, एक हदीस के अंदर 34 मरतबा अल्लाह अकबर, और एक मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। फरमाया जो आदमी ये 100 मरतबा पढ़ लेता है वो नेकियों के अंदर अमीर सदका तो खैरात करने वालों से भी आगे बढ़ जाता है। क्या? नेकियों के अंदर उनसे भी आगे बढ़ जाता है। अभी चंद दिन ही गुजरे थे कि गरीब साहब अकराम फिर आ गए, कहने लगे अल्लाह के नबी जो अमल आपने हमें बताया था ये हमारे भाई भी वो अमल करना शुरू कर दिया। अब कोई ऐसा तरीका कि हम नेकियों के अंदर फस्तबिकुल खैरात साबिकू इला मगफिरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहा कार्जुस समावाति वल अर्द। अल्लाह के नबी ऐसा कोई काम बताए अल्लाह माफ कर दे और जन्नत का दाखिला दे दे और नेकियों में हम एक दूसरे से आगे बढ़ जाएं। क्या कोशिश है? किस में आगे बढ़े? जुमे का उन्वान नेकियों में एक दूसरे से आगे बढ़ना है। दौलत में, शोहरत में, इज्जत में, वकार में, कोठी बैंक बैलेंस में ये नहीं आगे बढ़ना। ये आर्जी है, जैसे मौत आई ये हकीकत की सारी जिंदगी खत्म होकर रह गई। जिसके लिए इसने मेहनत की यही दुनिया की दौलत इसको छोड़कर अकेले को जो है मनो मिट्टी नीचे दफन करके आ जाएंगे। यही प्यारे, यही मोहब्बत करने वाले, यही जानने सार, यही कहने वाले तुम्हारे बिन जिया ना जाए, तुम्हारे बिन जी नहीं सकते, यही कहने वाले कहते हैं इतला मिलती है फोन पर फला फौत हो गया, पहली बात पूछते हैं बताओ दफनाने में कितनी देर है। फस्तबिकुल खैरात, ये नेकियां, ये सदकात व खैरात करना, ये नमाजें पढ़ना, ये रातों को उठना और अल्लाह के यहाँ रुकू व सुजूद करना, ये इतनी बड़ी नेकी है, इतनी अहमियत के हामिल है। मेरे प्यारे भाइयों, जहाँ पर सारी दुनिया तुम्हें छोड़कर चली जाएगी, अपने पराए यार दोस्त ताल्लुक रखने वाले, जानने वाले, ना जानने वाले जहाँ पर छोड़कर आ जाएंगे वहाँ पर नेकियां साथ देंगी। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि कब्र के अंदर जब सवालो जवाब के बाद आदमी जब उठकर बैठता है तो देखता है इसके पास बड़ी चेहरा नूरानी चेहरे वाला एक आदमी बैठा है। वो उसे कहता है कब्र तो मेरी है, तू कौन है? ये घर मेरा है, तू कौन है? वो बड़े प्यार और शफकत के साथ उसे कहता है आना अमलुका सालेह, जो दुनिया के अंदर नेक काम करता रहा, आज अल्लाह ने मुझे कब्र में भी तेरा रफीक के सफर बनाकर भेज दिया। गोया के हकीकत की जिंदगी एक नेकिया फस्तबिकुल खैरात, नेकियों के मामले में एक दूसरे से बढ़ना, निकलना, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना। साहबा कराम रिजवानुल्लाह अलैहि मजमईन की जिंदगी इन चीजों से भरी पड़ी है। नाम याद करें, साहबी का नाम है अबू दहदा। क्या नाम है? बोला करो, जब कोई बात अच्छी लगे तो सुभान अल्लाह कहा करो, जो बात पूछी जाए तो बताया करो। खतीब जब बात करे तो उसकी बात का जवाब दिया करे। क्या नाम है साहबी का? बोलो। अबू दहदा। क्या नाम है? क्या नाम है? कुरान मजीद की आयत सुनी, वमन युक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसना, कौन है अल्लाह को कर्ज हसना देने वाला? कौन है जो अल्लाह को आज दुनिया में पैसा दे, आज अल्लाह के लिए दुनिया में खर्च करे? ये अल्लाह के यहाँ कर्ज है। अल्लाह कल क़यामत के दिन 700 दर्जात बढ़ाकर अता करेगा। अबू दरदा, अबू दहदा आगे बढ़े, कहा अल्लाह के नबी मेरा एक बाग है जिस बाग के अंदर 600 खजूरों के दरख्त हैं। कितने दरख्त हैं? 600 खजूरों के दरख्त हैं। इन्नी अक़रज़्तुहु बिल जन्नह, मैंने दुनिया के अंदर अल्लाह को जन्नत के बदले कर्जा दे दिया। दौड़े, बाग के अंदर बीवी भी मौजूद है, बच्चे भी मौजूद है। सही वाकया उठाओ, सहाबा कराम की सीरत पढ़कर देखो, हैरान रह जाओगे कि उन लोगों ने नेकियों के अंदर किस तरह बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। आज मैं और आप नेकियों के मामलात में किस तरह पीछे है, दुनिया के मामलात में किस तरह आगे है। अबू दहदा दौड़े,
अपने बाग की तरफ, बाग के अंदर बीवी भी है, बच्चे भी हैं, बाग के बाहर खड़े होकर आवाज लगाते हैं, या उम्मे दहदा इन्नी अकस्तु बिल जन्ना, ऐ उम्मे दहदा मैंने इस बाग को अल्लाह के लिए जन्नत के बदले कर्ज दे दिया। और बच्चों ने हाथ में थैलियां उठाई हैं और उन थैलियों के अंदर कुछ खजूरें हैं। वाकया लिखने वाले ने लिखा, माँ ने अपने बच्चों से वो थैली वाली खजूरें भी लेकर रख दी, कहा ये तूने सौदा सबसे बेहतर किया, ये असल सौदा है, ये जो आखिरत के बदले तूने दुनिया को देकर आखिरत को खरीद लिया, यही दुनिया की कामयाबी है। आज हम नेकी के मामलात में कहते हैं जी फलां नहीं दे रहा तो मैं क्यों देवा, फलां नहीं कर रहा तो मैं क्यों करा, फलां ये नहीं कर रहा तो मैं क्यों करूं। इसलिए याद रख ले, ये नेकियों के मामलात में एक दूसरे से बढ़ चढ़ के आगे निकलोगे तो फिर अल्लाह की मगफिरत मिलेगी, फिर अल्लाह की रजामंदी मिलेगी। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बदर का मैदान है, आपने फरमाया कि साबिकू इला मगफिरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्जुहा समावात वल अर्द, लोगों भागो दौड़ो, ये तुम्हारे सामने जन्नत है, और वो जन्नत जिसकी चौड़ाई आसमान और जमीन के बराबर है। साहबे रसूल ने बात सुनी, कहने लगा बख बख बख, वाह वाह क्या ऑफर दिया, क्या बात कही आपने। आपने पूछा क्या हो गया, कहने लगा आपने जो ये बात कही है ना, ये तुम्हारे सामने जन्नत है, इस जन्नत के लिए दौड़ो। ये बात आपकी बहुत अच्छी लगी। साहबी ने अपने तोशे से खजूरें निकाली और खाना शुरू कर दिया। जहन का लेवल चेक करें, सोच चेक करें, दिमाग चेक करें। एक दो खजूरें खाई, जहन में ख्याल आया कि खजूरें खाता रह गया जन्नत से तो पीछे रह जाऊंगा। खजूरें फेंकी, मैदान कारजार में उतरे, लड़े, जामे शहादत नोश करके जन्नतुल फिरदौस का दाखला लाजमी कर लिया। क्या है? साबिकू फस्ताबिकू अस्साबिकून अल अव्वलून अल मुकर्रबून। अल्लाह फरमाते हैं लोगों जो ये नेकियों के अंदर सबकत लेके जाने वाले, आज दुनिया के अंदर जिस तरह नेकियों के कामों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने वाले लोग हैं, फरमाया यही वो लोग हैं जिनको अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन अपना कुर्ब अता फरमाएंगे। ये अंदाज़ा लगा लो, बात याद करो, पॉइंट बता रहा हूँ, आगे बात बढ़ाना चाह रहा हूँ, बात मौजू बहुत लंबा है। क्या जो दुनिया के अंदर जितना नेकियों के लिए आगे है, वो कल क़यामत के दिन उतना अपने रब के करीब है। जो दुनिया के अंदर जितना नेकियों से पीछे है, वो अपने रब की रहमत से कल क़यामत के दिन उतना दूर है। इसका दूसरा माना ये निकला, सहाबा कराम रिजवानुल्लाह अलैहिम मजमईन, क्या तरबियत क्या है, दिमाग क्या है, सोच क्या है। उनको यकीन आ गया था ये दुनिया की दौलत, शोहरत, इज्जत, वकार, ये तो आर्जी है। इस आर्जी के बदले अगर मुझे और आपको हमेशा की नेकियां मिल जाए तो हमें और क्या चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला मेरी उम्मत के 70,000 लोगों को बगैर हिसाब के जन्नत में दाखिल कर देंगे। हर 70,000 के साथ फिर 70,000 है, एक हदीस के मुताबिक। एक हदीस के अंदर है 70,000 और दूसरी हदीस में हर एक के साथ 70,000। हिसाब किताब किया कभी? जहाँ बैठकर अपने पूरे हफ्ते का और दिन का हिसाब करते हो, वहाँ पर ये बैठकर हिसाब करो, 70,000 को 70,000 से ज़रब दो, क्या गिनती बनती है? 4 अरब 90 करोड़ वो आदमी है जिसको अल्लाह बगैर हिसाब के जन्नत में दाखिल कर देगा। सहाबा कराम, अल्लाह के नबी ने यह बात कही और घर चले गए। सहाबा बैठ गए सोचने के लिए, यार वो कौन लोग होंगे। कोई कहता है ईमान के अंदर शफकत लेकर जाने वाले होंगे, कोई कहता है जो नस्ल दर नस्ल मुसलमान होंगे ये वो लोग होंगे, कोई कहता है ये नमाजी लोग होंगे, कोई कहता है ये तहज्जुद गुजार होंगे। अभी आप बातें कर रहे थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से होकर आए, सहाबा ने पूछा अल्लाह के नबी ये कौन खुश नसीब लोग हैं जिन्हें अल्लाह बगैर हिसाब के जन्नतुल फिरदौस का दाखिला दे देंगे। अल्लाह मुझे और आपको भी उन खुश नसीब लोगों में शामिल फरमाए।
आपने फरमाया ये वो लोग हैं ला यस्तरकून वला यततय्यरून व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, वो दुनिया में किसी से दाढ़ा जाम फूका करवाने वाले नहीं होंगे, वो बदशगुनी लेने वाले नहीं होंगे, वो अल्लाह के साथ शिरक करने वाले नहीं होंगे। फरमाया व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, वो अपने अल्लाह पर तवक्कल करने वाले, तवक्कल का आला दर्जा ये है, अपने अल्लाह की तरफ रुजू करने वाले लोग हैं। अल्लाह इन लोगों को जन्नतुल फिरदौस का दाखिला बगैर हिसाब के दे देगा। अच्छा, मुसाबका देखे, मुकाबला देखे। अभी आप ये सिफत बताकर खामोशी हुए, इधर से सहाबी खड़ा हो गया, कहने लगा अल्लाह के नबी दुआ कीजिए अल्लाह मेरा नाम भी उन खुश नसीबों में शामिल कर दे। कौन है सहाबी? सहाबी जनाब उकाशा रजी अल्लाह ताला अन्हु। आपने फरमाया अंत मिनहुम या उकाशा, उकाशा मैं तेरे बारे में गारंटी दे रहा हूँ अल्लाह तुझे उन लोगों में शामिल फरमाएगा। और इधर से दूसरा सहाबी खड़ा हुआ कहने लगा अल्लाह के नबी मेरा नाम भी ले दे। आपने फरमाया साबका मिन का उकाशा, और अल्लाह के बंदे ये जो सबकत लेने वाला अस्साबिकून अल अव्वलून, सबकत लेके जाने वाले, आगे बढ़ने वाले, नेकियों के मामलात में नंबर ले जाने वाले, फरमाया कि साबका उकाशा अब तेरा नंबर नहीं, जो सबकत लेके जाना था ले गया, तुझसे उकाशा सबकत ले गई। इसलिए कभी कोई नेकी का मैदान हो, मुकाबले के अंदर आकर नेकी करनी है, मुकाबले के अंदर आगे बढ़ना है, मुकाबले के अंदर नेकियों के मैदानों में आगे बढ़ना है। ये दुनिया का क्या है? ये एक पल की दुनिया है, एक ये जहां एक वो जहां, इन दोनों जहां के दरमियान में फासला एक सांस का, जो चल जाए तो ये जहां, जो रुक जाए तो वो जहां, बस इतना सा है। ये सारी दिन रात की मेहनत बस इतनी सी है। ये जवानियाँ, ये वक़्त लगाना, ये बुढ़ापे का आ जाना और कुरान मजीद का ना आना है, सफ़ेद बालों का आ जाना और अल्लाह का तारुफ भी ना होना है, सफ़ेद बालों का आ जाना, नमाज पढ़ने का सही तरीका ना आना, सफ़ेद बालों का आ जाना, और अल्लाह ताला किन चीज़ों को पसंद करते हैं, अल्लाह किन चीज़ों से नाराज़ होते हैं, कौन से नेकी के काम है, कौन से ऐसे काम है जिन कामों में हम बढ़ चढ़ के हिस्सा ले, हमने कभी सोचा ही नहीं, सोचा भी नहीं और पूछा भी नहीं, पूछने की जहमत भी नहीं की। जी कैसे पूछेगी, शर्म आती है जी। दीन के मामले में कोई शर्म नहीं है, दीन पूछने पूछाने के मामले में कोई शर्म नहीं है। आज हमारा जिल्लत मुकद्दर लिखी गई है, हमारा मुकद्दर जिल्लत हो गई। आज दिन हो जाए, सुबह हो जाए, शाम आ जाए, रात आ जाए, हमें पता ही नहीं है कि कितनी मरतबा अजान हुई और कितनी मरतबा स्पीकर के अंदर अल्लाह अकबर की सदा बुलंद की गई है। मुअज्जिन ने अजान देकर स्पीकर बंद कर दिया, इमाम ने जमात करा के सलाम फेर दिया। ऐसे कई नौजवान हैं कि जिनके कान पर जूं तक नहीं रेंगती। फस्ताबिकुल खैरात कैसे करेंगे हम कैसे रातों को टूट कर तहज्जुद पढ़ेंगे, हम कैसे दुनिया की जगह आखिरत को तरजीह देंगे, जब हमारे पास जो नेकियां अल्लाह ने हमें मुयस्सर की हैं, जो मौका दिया, वक़्त दिया, टाइम दिया, आज है, सारा कुछ होने के बावजूद हम करने के लिए तैयार हैं। फस्ताबिकुल खैरात, ये मैदान बहुत बड़ा है कि नेकियों के मामलात में एक दूसरे से आगे बढ़ना है, अपने से आगे वाले को देखना है, दुनिया के मामले में अपने से पीछे वाले को देखना है। ये बहुत बड़ी बात है, याद कर ले। नेकियों के मामले में किसको देखना है? अपने से पीछे वाले को। किसे देखना है? अपने से पीछे वाले को। और दुनिया के मामले में अपने से आगे वाले को। ऐसे ही है, आज यही चल रहा है, आज चल ही यही रहा। कहते जी फलां को देखो, वो तो नमाज पढ़ता ही नहीं, हाफिज जी चलो असी एक नमाज तो पढ़ लेने हैं ना यार। कभी भुले चुके मस्जिदें आ ही जाने हैं। मस्जिद के साथ दिल लगाना और मस्जिद के अंदर बैठना ये आज बहुत अहम है, लेकिन हमारे नज़दीक अहमियत है ही नहीं। इधर नमाज पढ़ते हैं, सलाम फेरते हैं, अभी इमाम साहब सीधे होकर बैठते, दो चार को देखते जूती पहन के बाहर भी निकल गए। किस चीज़ की जल्दी होती है और क्या करना होता है जाके? ये फस्ताबिकुल खैरात है।
अगर कोई कभी बयान करने के लिए आ जाए तो हमें इस तरह तकलीफ होती है जिस तरह पता नहीं कोई हमारे जिस्म का किसी ने अज़ा ही उतार लिया। जुमे का खुतबा पढ़ने के लिए आते हैं और पूरे खुतबे के अंदर हमारी नज़रें घड़ी पर होती हैं कि कब ये 3 बजे और मौलवी साहब खुतबा जुमा खड़ा करे और हम भागे निकले। नमाज पढ़ाई, मौलवी साहब आज दूसरी रकत का सजदा आपने बहुत लंबा कर दिया। क्या है ये क्यों है ये? वजह क्या? वजह ये है कि दिल के अंदर नेकी का जज्बा नहीं है, दिल के अंदर ये चीज है ही नहीं कि आदमी नेकी के मैदान में आगे बढ़े। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया उहदुरु दिक्रा फइन्न दिक्रा तनफउल मुमिनीन फदक्किर फइन्न दिक्रा तनफउल मुमिनीन। नसीहत की मजलिसों में आकर बैठा करो, जुम्मे के अंदर टाइम से आया करो। बैठे रहते हैं घरों में, देखते रहते हैं जी 1:15 पे जमात खड़ी होगी, ओ अब 20 मिनट रह गए, अब भागो जी। एक आदमी पिछले दिनों जुम्मा पढ़ा के नमाज के बाद में बैठा, सारे चले गए, अंदर जमात हो गई। मैं तो ऐसी चलो जुम्मे की जमात तब मिलेगी ना। क्या उस जुम्मे की जमात है? कोई जुम्मे की जमात नहीं है। जो सिर्फ जुम्मे की नमाज के लिए आ रहा है इसका कोई जुम्मा नहीं है। आओ पहले आओ, अव्वल वक्त आओ। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया देखो सुनो ये नेकी है, इसको याद करो और अमल करो। आपने फरमाया जो आदमी अव्वल वक्त आता है, इमाम के करीब बैठता है, खामोश बैठता है, तवज्जो के साथ इमाम की गुफ्तगू सुनता है, खतीब का बयान सुनता है और फिर सुनकर जुम्मे की नमाज पढ़ के जब ये जाता है, अल्लाह तबारक व तआला इसके 10 दिनों के गुनाह माफ कर देते हैं। और जो आता ही उस वक्त है जी अल्लाह अकबर होगी, हाँ जी यार इतने इस मसीह ते जमात बड़ी जल्दी हो जाती। जुमे का दिन सैयदुल अय्याम है। नेकी के अंदर शफकत करो, नेकी के मैदान में आगे बढ़ो, जहां पर मौका मिले। बस कोई ऐसी नेकी ना हो, आखिरी बात और खुलासा, कोई ऐसी नेकी ना हो जिससे आप महरूम हो जाएं। कोई ऐसा गुनाह ना हो जिस गुनाह के मुर्तकिब आप हो जाएं। हर गुनाह से बचना है और हर नेकी में अव्वल नंबर आने की कोशिश करनी है। फिर होगा फस्ताबिकुल खैरात साबिकू इला मगफिरत मिन रब्बिकुम। और आप सुनो देखो कि वो सहाबा कराम जो अव्वल इस्लाम लाने वाले, पहले पहले मुसलमान होने वाले, और वो सहाबा कराम जो बाद में मुसलमान हुए, इन दोनों सहाबा कराम का मुकाम भी बराबर नहीं है। ला यस्तवी मन अनफका क़ब्ल अल-फती व क़ातल। सूरतुल हदीद आयत नंबर 10 पढ़ कर देखे। कुरान पढ़े तो हमें पता हो। हमें तो यही पता है मौलवी साहब किरात कर रहे हैं, पता नहीं यार मौलवी साहब ने क्या कहा, पता ही नहीं। सूरतुल हदीद में अल्लाह फरमाते हैं वो लोग बराबर नहीं है जो मक्का फतह होने से पहले मुसलमान हुए और वो लोग जो मक्का फतह होने के बाद मुसलमान हुए, ये दोनों बराबर नहीं है। खालिद बिन वलीद और अब्दुर्रहमान बिन औफ की आपस में कोई बात हो गई तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पता क्या कहा, क्योंकि खालिद बिन वलीद ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में जंग भी लड़ी थी। तो क्या कहा दाऊदी या सहाबी, अब मेरे सहाबी को क्यों तंग करता है। और आपने उस मौके पर यह लफ्ज इस्तेमाल किया वल्लज़ी नफ्स मुहम्मदिन बियदिही लौ अन्ना अहदकुम अनफका मिस्ल उहदिन ज़हबा मा बलगा मुद्दा अहदिहिम वला नसीफहु। कहा वो लोग जो अव्वल इस्लाम लाने वाले, वो लोग जो सबकत लेके जाने वाले, वो लोग जो पहले मुसलमान होने वाले, वो आधी मुट्ठी आधा किलो जो अल्लाह के रास्ते में खर्च करें और मक्का के बाद मुसलमान होने वाले ओहद पहाड़ भी सोने का अल्लाह के रास्ते में खर्च करें। फरमाया दोनों बराबर नहीं है। ये सबकत है, ये आगे बढ़ने, ये नेकी का मैदान है, ये आगे बढ़ने का मैदान, मुकाबले का मैदान ये है। जब कभी कार रेस हो रही हो, मोटरसाइकिल रेस हो रही हो, दौड़ हो रहा हो, तो उस दौड़ के अंदर शिरकत करने वाला हर आदमी ये समझता है मैं आगे निकल जाऊं। वो दौड़ लगा रहा होता है, वो अपनी रेस दे रहा होता है, वो अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा होता है। ये है असल उसकी अमली तस्वीर कि फस्ताबिकुल खैरात, नेकियों के मामले में एक दूसरे से बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है। इसलिए दुआ किया करो अल्लाह ताला मुझे और आपको ऐसा दिल अता फरमाए जिस दिल के अंदर ये मोहब्बत आ जाए।
जिस दिल में ये कदर आ जाए, जिस दिल में ये मोहब्बत आ जाए कि नेकी के मैदान में अल्लाह आगे बढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह जो सुना है सुनाया है, अल्लाह मुझे और आपको हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। खुतबा जुमा के लिए जब आप आते हैं तो पहले कोशिश किया करें अगली सफ़ों के अंदर बैठा करें। ये देखें अब ये सारी सफ़ खाली पड़ी है और उस नुक्कर तक भाई बैठे हुए हैं। ये मुसाबका नहीं होता, ये मुकाबला नहीं होता। मुकाबला ये होता है, आपने फरमाया अगर तुम्हें पता चल जाए पहली सफ़ में क्या है, फरमाया पहली सफ़ में और आज़ान में कितना सवाब है, तो हल सिर्फ और सिर्फ एक बात में होगा कि तुम्हारी कुरानदाजी होगी तो तुम फिर कामयाब होगे, वरना लड़ाई हो जाएगी तुम्हारी। तो इसलिए पहले कोशिश किया करें पहली सफ़ में बैठने की। लेट हो गए दूसरी सफ़ में बैठे हैं, उससे लेट हो गए तीसरी सफ़ में, ये नहीं पहली दो सफ़ें खाली पड़ी है पिछली सफ़ में बैठ गए, तो इससे बचा करें। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको अमल करने की तौफीक दे। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु